तो आइए जो पिछली बातें हैं परिमेय संख्या के बारे में उसको कुछ और रिवीजन करते हैं। जैसे परिमेय संख्या क्या होता है, मतलब पूर्णांक से जब ऊपर चलती है और उसमें यदि पूर्णांक के परिवार में भिन्न को भी जोड़ दिया जाए, भिन्न दो तरह का, दशमलव भिन्न और साधारण भिन्न, ठीक है, दोनों को यदि ऐड कर दिया जाए उस फैमिली में, जैसे कि देखिए 1.1 या 9.1, ये क्या है, परिमेय संख्या है। 4/5 ये क्या है, परिमेय संख्या है। 3/8 ये क्या है, परिमेय संख्या है। यानी कि क्या है, पूर्णांक के परिवार में यदि भिन्न भिन्न वाली संख्याओं को भी उस परिवार में शामिल कर दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्याओं का परिवार हो जाएगा। वैसे इसको थोड़ा सा अगर लिटरेरी कहा जाए तो कहते हैं कि जो संख्या को q/q के फॉर्म में चेंज किया जाए, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0, q इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है कि कभी भी हर जो है, नीचे वाला को हर कहते हैं, ऊपर वाले को अंश कहते हैं भिन्न में, कभी भी q 0 नहीं होना चाहिए, q 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 होने से वो अनडिफाइन हो जाता है, वो फिर उसका मतलब भी नहीं है, ठीक है। इसलिए p/q का जो भी रूप है इसको क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। इसको भी इस रूप में बदला जा सकता है, इसको भी इस रूप में बदला जा सकता है, इसलिए ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। थोड़ा सा इसमें और ये सोचना होता है ठीक है कि q0 पहला कंडीशन तो कि q 0 नहीं होना चाहिए, अरे नीचे वाला कभी भी जो, हाँ ऊपर वाला 0 हो जाए लेकिन नीचे वाला कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक महत्वपूर्ण बात और मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे कि कभी कभी बच्चों के मन में कंफ्यूजन होता है कि सर ये बताइए तो ये -5 जो है क्या वो परिमेय संख्या है, आप बताइए। है, -5 भी एक परिमेय संख्या है। कैसे, तो देखिए इसको भी तो हम p/q में बदल सकते हैं, जैसे -5 बटे, क्या ये p/q के फॉर्म में नहीं है, और q यहाँ पर 0 भी हमने लिया है, ठीक है। तो ये इसका गणितीय निरूपण ऐसा भी किया जा सकता है, इससे इसके मान पर कोई असर नहीं आता है, तो ये भी है। और कोई पूछे कि 0 भी क्या है, परिमेय संख्या है, तो हाँ बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है, 0/1 कर लीजिए ऐसे समझाने के लिए, वैसे अपने आप में 0 है, ये भी p/q के फॉर्म में हो गया। तो देखिए p 0 हो सकता है बट q 0 नहीं होना चाहिए, जो कि नहीं भी है। तो हम क्या बस समझाना क्या चाह रहे थे कि सबसे छोटा फैमिली प्राकृतिक संख्या का है, उससे बड़ा फैमिली पूर्ण संख्या का है, उससे भी बड़ा फैमिली पूर्णांक का है, और उस सबसे बड़ा फैमिली किसका है, परिमेय संख्या। यानी कि ये जितना ये तीनों है नीचे का, ये सब इसके परिवार में शामिल है, इसका परिवार बड़ा है, ठीक है। ओके, तो इसको समझ लीजिए थोड़ा सा अच्छे से। आइए इस चैप्टर के अंतर्गत हम कुछ नियम पर चर्चा करते हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है और जानने वाली चीजें हैं इसमें, ठीक है, क्योंकि इसका गणित में आगे भी जीवन में सदैव बहुत ज्यादा यूज है। यूज क्या, गणित तो खैर वो लेवल वाइज होता है, लेयर ही होता है, सब कुछ जानना जरूरी होता है इसमें। तो आइए कुछ नियम को जानते हैं, जैसे कि समवर्ग नियम है, फिर साहचर्य नियम है, वितरण नियम है, ठीक है, योज्य तत्समक है, गुणात्मक प्रतिलोम है, योज्य प्रतिलोम है, ठीक है। ये सारी बातें हम एक एक करके जानेंगे। तो सबको खिचड़ी नहीं बनाते हैं, थोड़ा सा एक एक करके चलेंगे तो आपको भी ज्यादा आसानी होगी समझने में। तो सबसे पहले हम समझते हैं समवर्ग नियम या क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ एक्चुअली है क्या, ये कहता है कि ये पहले समझिए कि ये चेक किया जाता है, ये नियम को चेक किया जाता है, ठीक है। किन किन चीजों पर हम रखेंगे, आपको जो पढ़ना है उसमें परिमेय संख्याओं पर रखेंगे, पूर्णांक पर रखेंगे, पूर्ण संख्या पर रखेंगे और प्राकृत संख्या पर रखेंगे। और किन किन संक्रियाओं के लिए रखेंगे, जोड़ के लिए, घटाव के लिए, गुणा के लिए, भाग के लिए, ठीक है। थोड़ा सा जटिल हो रहा है, समझ पा रहे हैं, थोड़ा सा आसान करते हैं इसको। जैसे अगर हम कहें कि a + b यानी कि जोड़ पर हम अभी ले रहे हैं, किस संक्रिया पर, देखिए 4 तरह की संक्रिया प्रमुख रूप से होती है, जोड़ घटाव गुणा भाग, जोड़ घटाव गुणा भाग, चाहे आप जहां तक पढ़े, मुख्य 4 संक्रियाएं ही हैं। तो यदि a + b
दो परिमेय संख्या है, ए भी एक परिमेय संख्या है और बी भी एक परिमेय संख्या है, तो इन दोनों को जोड़ने पर यदि दोनों परिमेय संख्या है तो क्या ये भी परिमेय आएगा? यदि आएगा, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, कि यदि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर, पहले जोड़ की क्रिया पर हम लेते हैं, यदि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर उसका परिणाम भी यदि परिमेय आता है, और ये किसी भी परिमेय संख्या के लिए, ऐसा नहीं कि बस एक को ले लिए, हम दो चार चेक कर सकते हैं, और यदि कोई भी दो परिमेय संख्याओं को लेकर और उसको जोड़ने पर यदि उसका परिणाम भी, रिजल्ट भी परिमेय संख्या ही आता है, तो हम कह सकते हैं कि, ठीक है, कि परिमेय संख्या जो है वो जोड़ के नियम, जोड़ की संक्रिया में परिमेय संख्या जो है वो जोड़ की क्रिया में संवरक नियम का पालन करती है, या परिमेय संख्या जो है जोड़ में क्लोज है। परिमेय संख्या जो है वो प्लस यानी कि जोड़ की संक्रिया में क्लोज है। क्लोज कहने का मतलब क्या, कि यदि हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़े भी तो सदैव उसका उत्तर जो होगा वो क्या होगा, परिमेय संख्या ही आएगी। तो अभी हम सही या गलत नहीं कर रहे हैं, अभी हम एक आइडिया दे रहे हैं कि हम संवरक नियम में करते क्या है। संवरक नियम में हम करते हैं कि जिस संख्या के लिए भी संवरक को चेक करना हो उसमें कोई दो को लेके इसको डिफरेंट संक्रिया पर लागू करते हैं और देखते हैं कि क्या ये इसको फॉलो करता है या नहीं। यदि फॉलो करता है तो हम बोल देंगे कि हाँ क्लोज है। क्लोज है कहने का मतलब समृद्ध है, कहने का मतलब कि हाँ ये संवरक नियम का पालन करता है। क्लोजर लॉ क्या है, जैसे परिमेय संख्या दो ले लीजिए, जैसे -5 और +4। देखिए -5 भी तो परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा परिमेय संख्या थोड़ा सा और ये लेते हैं, 3/4 जोड़ 1/4। चलिए जोड़िए, 4 3 4, तो 4/4 क्या है, परिमेय संख्या है। इसको कट करके 1 भी निकाल लेंगे तो 1 को 1/1 लिख सकते हैं, तो क्या है, परिमेय संख्या ही है। तो हम कह सकते हैं कि जोड़ के लिए परिमेय संख्या क्या है, क्लोज है। जोड़ के लिए क्या है, परिमेय संख्या क्लोज है। क्लोज कहने का अर्थ क्या है कि यदि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ा गया तो उसका परिणाम भी एक परिमेय संख्या आया। फिर से सुन लीजिए, दो परिमेय संख्याओं को यदि जोड़ा गया तो उसका परिणाम भी परिमेय संख्या आया ना। तो हम कह देंगे कि हाँ परिमेय संख्या जो है जोड़ की संक्रिया पर क्लोज है। परिमेय संख्या जो है वो जोड़ की संक्रिया पर क्लोज है। क्लोज है बोले तो समृद्ध है, ठीक है। परिमेय संख्या जोड़ की क्रिया पर संवरक नियम का पालन करती है। अब कोई पूछे कि संवरक नियम क्या है तो आप बताएंगे कि वो जिस भी संख्या के लिए है उसको विभिन्न भिन्न संक्रियाओं पर लागू करके देखेंगे। यदि इधर जो संख्या को हमने लाया है, प्रयोग किया है, अगर वो रिजल्ट में भी वही चीज आ जाता है तो हम कहेंगे कि हाँ वो उसके लिए क्लोज है, ठीक है। जैसे अब घटाव के लिए, ठीक है, कि यदि हम 7/8 माइनस 5/8 या ऐसा कहिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2/8 यानी कि 1/4, ठीक है। तो 1/4 अब हम कह सकते हैं कि यदि दो परिमेय संख्याओं को घटाया गया, दो परिमेय संख्याओं को घटाया गया यानी कि a माइनस b किया गया तो वो भी क्या हो गया, एक परिमेय हो गया। क्या हो गया, परिमेय हो गया। तो हाँ हम कह सकते हैं कि घटाव के लिए भी परिमेय संख्या क्या है, क्लोज है। घटाव के लिए भी परिमेय संख्या क्या है, क्लोज है। गुना के लिए चलिए चेक करते हैं। गुना के लिए चेक करते हैं, जैसे देखिए 9/8 गुने 7/6, कुछ भी आप ले सकते हैं, आप ऐसा नहीं है, ऐसा भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। आप ऐसा ही कर लीजिए तो फिर क्या हो जाएगा 3 3 9 3 दूनी 6, ठीक है। 7 -21 8 दूनी -16, 21/16 जो कि एक परिमेय है ना। तो
इधर जो LHS में है, जो हमने क्रिया की है डिफरेंट क्रिया, और उसमें वही संख्या यदि RHS में आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि हाँ उस संक्रिया के लिए वो संख्या जो है वो क्या है, क्लोज है। तो आप बताइए आप ही कि क्या गुना के लिए परिमेय संख्या क्लोज है, यानी संबरक नियम का पालन करती है? बिल्कुल करती है, क्योंकि यदि दो परिमेय संख्याओं को गुना किया गया तो उसका आंसर भी एक परिमेय संख्या है। 21/16 क्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या ही आई है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ क्लोज है। तो सही का टिक करेंगे। परिमेय संख्या जो है वो भाग की क्रिया के लिए क्लोज है या नहीं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि यदि 0 को 4 से भाग किया गया 0/4, यानी कि क्या आंसर 0। तो चलिए ठीक है, ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन यदि 4 को 0 से भाग कर दिया गया तो क्या हो गया, तो इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि ये परिमेय नहीं है। क्या है, ये परिमेय नहीं है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 0 को भी आप एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा, 0 पर टेस्टिंग बहुत जरूरी है, ठीक है। तो 0 को यदि 4 से भाग किया गया तो 0 ठीक है, लेकिन 4 को यदि 0 से, तो हम बताया ना कि p/q, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए परिमेय के लिए, लेकिन यहाँ तो q क्या है, डिनोमिनेटर क्या है आपका, हर 0 है, जो कि तो वो नहीं होगा, ठीक है, अपरिभाषित हो गया, ठीक है, तो वो परिमेय नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या जो है भाग की संक्रिया पर क्लोजर लॉ का पालन नहीं करती है, क्लोजर लॉ का पालन नहीं करती है, ठीक है। नहीं, अच्छा पूर्णांक के बारे में याद कीजिए। पूर्णांक क्या होता है, ऋणात्मक तथा धनात्मक संख्याएं जब मिल जाती है और उससे जो फैमिली बनता है, यानी कि इसमें ऋणात्मक संख्या भी आती है, धनात्मक संख्या आती है, इंक्लूडिंग जीरो भी होता है उसमें, सब मिला के जो फैमिली है वो क्या है, पूर्णांक का परिवार। जैसे इसमें देखिए, चलिए जोड़ पढ़ लेते हैं जल्दी से, -5 + 4 तो क्या हो गया, -1। हाँ, -1 क्या पूर्णांक है, यानी कि यदि दो पूर्णांकों को जोड़ा गया, फिर से समझिएगा, यदि दो पूर्णांकों को जोड़ा गया तो क्या आंसर भी पूर्णांक में आया, तो हाँ आया, तो आंसर तो पूर्णांक में ही है, तो हाँ ये क्लोजर लॉ का फॉलो करता है, ठीक है। अब चलिए, यदि दो पूर्णांकों को घटाया गया, -9 -3, ठीक है, तो -12, हाँ, तो दो पूर्णांकों को यदि घटाया गया तब भी क्या हुआ, ये पूर्णांक ही आया, यानी कि ये भी क्या है, क्लोजर लॉ को फॉलो करता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए गुना में, -9 गुने -5, 9 × 5 = 45 प्लस, ठीक है। तो क्या दो पूर्णांकों को यदि गुना किया गया तो क्या उसका आंसर भी पूर्णांक में ही आया, तो हाँ आया, बिल्कुल आया, 45 भी क्या है, पूर्णांक है, तो हाँ ये चलिए गुना के लिए भी ये क्लोजर लॉ का पालन करता है, ठीक है। चलिए भाग में, कि क्या दो पूर्णांकों को भाग किया गया, ठीक है, तो क्या पूर्णांक आया। चलिए अभी रुकिएगा थोड़ा सा, यदि हम ऐसा कर दें तो क्या आ जाएगा आंसर, या सॉरी इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, पहले 3/9, इसका आंसर 1/3 में आ रहा है, तो क्या 1/3 पूर्णांक है, नहीं है, 1/3 पूर्णांक नहीं है, 1/3 परिमेय संख्या है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, चलो यहाँ पर तो फुलफिल हो गया था, लेकिन हम एक से ही नहीं, कभी कभी यदि आपको शक हो तो एक से अधिक, हमने तो थोड़ा जल्दीबाजी के लिए एक ही उदाहरण लिया, लेकिन आप एक से अधिक उदाहरण लेके देखेंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि देखिए कि दो पूर्णांकों का यदि भाग किया जाए, दो पूर्णांक लेके, तो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, कि उसका आंसर पूर्णांक नहीं है कि क्या आ जाए, पूर्णांक आ जाए, कोई जरूरी नहीं है कि पूर्णांक आ जाए, ठीक है। यदि दो पूर्णांकों को भाग किया जाए तो कोई आवश्यक नहीं है कि वो सदैव पूर्णांक ही आ जाए, वो नहीं भी आ सकता है। तो हम कह सकते हैं कि पूर्णांक जो है भाग की संक्रियाओं पर क्लोज नहीं है, भाग की संक्रिया पर क्लोज नहीं है, ठीक है। इसको समझ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। अब चलिए आते हैं कि क्या
चलिए अब बात करते हैं पूर्ण संख्याओं का क्लोजर लॉ चेक करते हैं। जैसे कि दो पूर्ण संख्या को भी लेते हैं, पूर्ण संख्या जीरो ले सकते हैं, ठीक है। जीरो और यदि एक को जोड़े तो क्या हो गया, एक ही हो गया, ठीक है। जीरो और 10 को जोड़े तो क्या हो गया, 10 ही हो गया। यानी कि दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर सदैव क्या आता है, पूर्ण संख्या ही आ रहा है इधर भी, ठीक है। दो पूर्ण संख्या को जोड़ने पर सदैव पूर्ण संख्या ही आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या जोड़ की संक्रिया पर क्लोजर लॉ का पालन करती है। चलिए दूसरा देखिए, घटाव पर देखते हैं, माइनस पर देखते हैं कि यदि जीरो में से एक को घटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, -1, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। देखिए -1 पूर्ण संख्या नहीं है, -1 क्या है, पूर्णांक है। -1 क्या है, पूर्णांक है। तो यहीं पर गलत हो गया, ठीक है, कि यदि जीरो, हाँ, एक में से जीरो घटाएंगे तो ठीक है, एक आ गया कि जो कि पूर्ण संख्या है, लेकिन नहीं, हमको तो चेक किसी पर भी कोई भी a-b लेके कर लेना है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि नहीं, ये पूर्णांक आ जा रहा है, पूर्ण संख्या नहीं आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि दो पूर्ण संख्याओं को घटाने पर ये आवश्यक बिल्कुल नहीं है कि वो पूर्ण संख्या का ही आंसर देगा, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या जो है घटाव की संक्रिया पर क्लोज नहीं है, ठीक है। गुना के लिए देखते हैं, ठीक है, कि जैसे 0 गुने a बराबर क्या, 0, 0 गुने 1 बराबर 0, ठीक है। तो 0 भी क्या है, पूर्ण संख्या तो है ही, कोई दिक्कत नहीं। 10 गुने 5 यानी 50, ये भी क्या है, पूर्ण संख्या है। तो हाँ, हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या जो है गुना की संक्रिया के लिए क्लोजर लॉ का पालन यानी संबरक नियम का पालन करती है। भाग के लिए देख लीजिए कि चलिए एक पूर्ण संख्या ले लिए 4 और एक पूर्ण संख्या ले लिए 5, ये क्या हो गया, 4/5, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। 4/5 पूर्ण संख्या तो नहीं है, 4/5 को सीधे कहाँ चलाएगा, पढ़ने में चलाएगा, तो 4/5 पूर्ण संख्या नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि दो पूर्ण संख्याओं को एक दूसरे से भाग करने पर कोई आवश्यक नहीं है कि वो पूर्ण संख्या है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्लोजर लॉ का पालन भाग में नहीं करता है पूर्ण संख्या, ठीक है। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब प्राकृत संख्या के लिए इसको चेक करते हैं, ठीक है, क्लोजर लॉ। कि प्राकृत संख्या विभिन्न संक्रिया अर्थात जोड़ घटाव गुना भाग में क्लोजर लॉ को पालन करती है कि नहीं करती है, संपर्क नियम का पालन करती है। जैसे दो प्राकृत संख्या लेते हैं, जोड़ में पहले देखते हैं, तो 1 और 1 कितना, 2, 10 और 50 कितना, 60। तो हम देखते हैं कि दो प्राकृत संख्या लेने पर उसका आंसर भी क्या आ रहा है, प्राकृत संख्या आ रहा है। दो प्राकृत संख्या लेने पर उसका आंसर भी क्या आ रहा है, प्राकृत संख्या आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या जोड़ की संक्रिया के लिए क्लोजर लॉ का पालन करती है, संपर्क नियम का पालन करती है। चलिए घटाव के लिए देखिए कि 1 - 1 बराबर 0, यहीं पर गलत हो गया। क्योंकि देखिए कि यदि दो प्राकृत संख्या को घटाया जाए तो एक प्राकृत संख्या आनी चाहिए थी, जो कि नहीं है। 0 क्या है, पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या तो नहीं है 0, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि नहीं, दो प्राकृत संख्या को घटाने पर वो प्राकृत संख्या आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, अर्थात वो क्लोजर लॉ का पालन नहीं करती। चलिए गुना करते हैं, 5 गुने 1 तो चलिए 5, 10 गुने 50 यानी कि कितना, 500। लेकिन हमें लेना भी वही है जिस पर हम जांच कर रहे हैं, वही हमको LHS में भी लेना है, वही दोनों, ठीक है। और RHS देखना है कि हाँ वही जो नेचर की संख्या है वही आ रही है कि नहीं आ रही। जैसे ये भी प्राकृत संख्या, ये भी प्राकृत संख्या, दोनों का गुना किए तो हाँ ये भी प्राकृत संख्या आ गया, और ये भी प्राकृत संख्या, ये भी प्राकृत संख्या, दोनों का गुना किए तो हाँ ये भी क्या है, प्राकृत संख्या है। 1 से लेकर अनंत तक जो भी काउंटिंग का नंबर है वो क्या है, नेचुरल नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ प्राकृत संख्या गुना के लिए समृद्ध है, क्लोज है, या क्लोजर नियम का पालन करती है। भाग के लिए देखिए, चलिए कि 4/1 यानी कि कितना, 4। चलिए यहाँ ठीक, लेकिन 1 यदि 4 कर दें तो क्या हो जाएगा, 1/4। तो ये तो नहीं हुआ, 1/4 तो प्राकृत संख्या नहीं है, 1/4 क्या है, परिमेय है। तो हम कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या जो है वो भाग के अंतर्गत क्लोजर लॉ का पालन नहीं करती है, ठीक है। ये काफी महत्वपूर्ण चीजें हैं और मेरा विश्वास है कि आप इन चीजों को अच्छे से देखेंगे, ठीक है। और संबरक नियम
क्लोजर लॉ, एक एक लॉ को थोड़ा अच्छे से समझते चलते हैं। गणित लेयर पे चलता है, ईंट पे ईंट रख के एक बिल्डिंग तैयार होती है। तो जितना आपका बेसिक जो होगा मजबूत होगा, उतना आपका आगे मतलब अच्छा रहेगा, आपको आसानी होगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ध्यान से देखें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो नीचे ये कमेंट में या व्हाट्सएप पे हमको लिखिएगा, हम बता देंगे जो भी दिक्कतें होंगी। ठीक है, थैंक यू।